ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे? ठीक है, ये टीचर्स रूम बनाया हुआ पे। नहीं मैम, अभी तो ये अब मैं एडमिशन है। प्रिंसिपल को कॉल करेंगे, बात करेंगे। ये क्या तरीका है कि आपके प्रिंसिपल ही स्कूल नहीं आते हैं? तो उसको स्कूल के लिए कौन इंचार्ज है आपके यहाँ पे? कौन इंचार्ज है? 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ यदि आप कहते हैं तो। हाँ बिल्कुल आइए। ये स्कूल चौकीदार के लिए, बच्चों के लिए है। मैडम आपको शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म आती है। आप दिखाइए आपने राइटिंग में क्या दिया है अभी तक। दिखाऊंगी आपको। कुछ चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं कि हमारा स्कूल टूटा हुआ है, यहाँ पे पानी नहीं है। और ये हर चिट्ठी में अपनी कि भाई हमने ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी। आप मुझे बताइए, आप अपने घर के बच्चों को ऐसी गंदगी में बिठाएंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी जब औचक निरीक्षण करने के लिए स्कूल पहुंची और जाकर के उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या किया, आप खुद तस्वीर में देख सकते हैं। सीढ़ी पड़ी हुई है, ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे? ठीक है, ये टीचर्स रूम बनाया हुआ पे। नहीं मैम, अभी तो ये अब मैं एडमिशन है। प्रिंसिपल को कॉल करेंगे, बात करेंगे। ये क्या तरीका है कि आपके प्रिंसिपल ही स्कूल नहीं आते हैं? हेलो, हाँ जी मैम, हेलो। हाँ कहाँ मैम आप? हाँ जी, आप दीजिए, स्पीकर पे दीजिए फोन। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैडम, मैं आतिशी बोल रही हूँ, दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर, और मेरे साथ शैली ओबरॉय हैं, दिल्ली के मेयर। हम आपके स्कूल में खड़े हैं, आप कहाँ पे हैं? मैडम आज हमारी वो ना सिविक सेंटर में मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आई। तो उसको स्कूल के लिए कौन इंचार्ज है आपके यहाँ पे? कौन इंचार्ज है? इंचार्ज मैडम शकुंतला जी हैं। कहाँ पे है शकुंतला जी? तो मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी, 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ यदि आप कहते हैं तो। हाँ बिल्कुल आइए। आपने अपने स्कूल का हाल देखा है? मैं आ जाती यहाँ पे अगर आप सिविक सेंटर गई हैं तो आप किसी को बताएंगे नहीं? आपके स्कूल में किसी को कुछ पता ही नहीं है? हूँ। मैडम को पता है ना। किनको पता है? शकुंतला जी छुट्टी पे हैं, आपको ये भी नहीं पता है? मुझे पता है शकुंतला जी छुट्टी पे हैं। आप आइए तुरंत यहाँ पे। आ जाती हूँ मैं मैडम। यू आर, आप कौन है? मैम सुधा मैम है, आप इंचार्ज नहीं है तो हाँ जी। कंफर्म करूँ सिविक सेंटर में मीटिंग है या नहीं? बिल्कुल करिए। नमस्ते। नमस्कार जी, आप जरा दिखाइए अपने बच्चों का टोटल एनरोलमेंट कितना है? कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 को जो लास्ट वर्किंग डे था तो मैम 618 बच्चे थे। 618 बच्चे थे। किस क्लास में कितने बच्चे हैं जरा बताइए? मैम यहाँ से टोटल स्टूडेंट जैसे नर्सरी में 2 अभी क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं। हाँ जी। KGA में ये है, KGB, फर्स्ट A, फर्स्ट आपके 16 बच्चे हैं और 4 आते हैं। अभी शुरू हुआ ना मैम सेशन, ये थोड़े छोटे बच्चे हैं ना, इनको अभी हाँ, तो आगे ऊपर देखिए, 43 में से 19 आते हैं, हाँ जी 46 में से 14 आए हैं। ये स्कूल का हाल देखा है आपने? ऐसे पढ़ेंगे बच्चे? ये आपके कमरों का ये हाल है। वहां पे अब क्लासरूम है, वहां पे बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है, वहां पे सीढ़ी पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है। देखा है आपने उसको? आइए। हाँ जी, ये क्या है मैडम? मैम ये जो चौकीदार रहता था ना वो रात को यूज करता है इसका। क्यों? ये स्कूल चौकीदार के लिए, बच्चों के लिए है? रात को वहां पे वो बच्चे जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं? आपके यहाँ पे डेस्क पड़े हुए हैं और वहां पे बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, जब आपका बेटा 5 साल का था तो क्या आप उसको ऐसे कमरे में बिठाते जिसमें इतनी गंदगी होती? आप मुझे नहीं, आप मुझे बस ये बताइए। ठीक है, मैं अब आप मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए आपने कह दिया कि आपके पास और कोई जगह नहीं है, इसकी सफाई तो करा सकते हो आप? बिल्कुल कराऊंगी मैं। कराएंगे। मैडम एमसीडी के स्कूल में मच्छर है, आप देखिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की होती है, डेंगू मलेरिया मच्छरों की। अब मैडम या तो यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है, वहां पे चारपाई रखी हुई है, तो ये मच्छर देखिए इसमें। मैडम चौकीदार इसको- की चारपाई है, ठीक है। आप ये तो देखिए। हाँ जी। अब चौकीदार हाँ जी। अपना इतना बड़ा सा कमरा आपने पूरा पड़ा हुआ है, वहां पे रखवा देते आप चारपाई, अपने कमरे में तो नहीं रखवाई आपने। जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे चारपाई पड़ी हुई है, जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे गंदी सीढ़ी पड़ी हुई है, यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है। वॉशरूम कहाँ है यहाँ पे बच्चों के? मैडम मैं तो खुद परेशान हूँ। ये क्या है? ये पीने के पानी का इंतजाम है? नहीं, पीने का पानी तो है ही नहीं मैडम, ये तो सिर्फ सफाई के लिए। पीने का पानी यहाँ नहीं आपके स्कूल में पीने का पानी नहीं है नहीं। वहाँ कनेक्शन था जब ये स्कूल की बिल्डिंग टूटी नहीं थी, उस कनेक्शन को काट दिया गया और उसका आपने रिक्वेस्ट कर डालिए, डालिए वो रिक्वेस्ट। डाली हुई है। सेकंड शिफ्ट का भी स्कूल होता है, ठीक है।
पिता जी ने डाल रखी है और लाखों ये टॉयलेट है? हाँ जी, ये टॉयलेट है। दरवाजा नहीं है इसका? इसका दरवाजा नहीं है, इसको नहीं यूज करते और ये हम। गर्ल्स स्कूल है? हाँ जी, 1, 2 और 3 वो जो बॉयज टॉयलेट लिखा है वो हम स्टाफ के लिए मैडम यूज कर रहे हैं। हम इतने ज्यादा परेशान हैं, बाप रे बाप। और उसके अलावा मैडम आपको शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म आती है आप मुझे। दिखाइए आपने राइटिंग में क्या दिया है अभी तक। मैं दिखाऊंगी आपको। ये तो इसमें हम क्लास में बैठा लेते हैं, वैसे इसमें पानी आता है। आप दिखाइए, आप अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस निकाल के दिखाइए, बिल्डिंग से रिलेटेड एक फाइल और बनी हुई है ना हमारी, दिखाइए। मैडम एक मिनट एक मिनट मैडम। ये चल रहा है मैडम। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर कौन है? मैम वो शगुना मैडम की एप्लीकेशन हाँ जी। नीलम जी है, AD। मंजू को अच्छा। और डीसी शायद कोई जेंट्स है, नए आए हैं, मुझे नहीं पता उनका एप्लीकेशन नाम। कहाँ रखी गई है मैडम? एक बार शायद हुआ है वैसे उनका राउंड सेकंड शिफ्ट के टाइम पे। ठीक है, दिखाइए। आपने इसके बाद क्या किया है चिट्ठी भेजने के बाद? मैडम मैंने दरवाजा ठीक करवाया वहाँ से। आपने फॉलो अप में क्या किया? फॉलो अप में क्या हाँ किया? जी। मैंने दरवाजा ठीक करवाया अपने स्कूल का। आपने चिट्ठी भेजने के बाद क्या किया फिर उसके बाद? विभाग में किससे संपर्क किया? विभाग में मैं पर्सनली तो नहीं गई मैडम। क्यों? लेकिन मैंने दरवाजा आप मुझे बताइए। दरवाजा बुला के कारपेंटर से दरवाजा ठीक करवाया। टॉयलेट्स का दिखाइए, आपने क्या लिखा है? देखो मैम, हम डायरी नंबर मेंशन करते हैं कि हम इतना तो पहले कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे एडी हैं जी मैम। जोन की। जी मैम। एक कितने स्कूल्स आते हैं आपके पास? 100 स्कूल्स आते हैं। तो हाँ जी, तो स्कूल की हालत देखी है आपने? जी मैम। और ये चिट्ठियों का पोथा है जो ये स्कूल आपको लिख रहा है, इस पे क्या एक्शन लिया है हमने? देखिए, ये लोग आपको चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं कि हमारा स्कूल टूटा हुआ है, यहाँ पे पानी नहीं है। और ये हर चिट्ठी में अपनी कि भाई हमने ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, हर में वो 10-10 डायरी एंट्रीज गिनवा रहे हैं। बार बार स्कूल चिट्ठियां लिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? आपने ये स्कूल कभी विजिट किया? जी मैम। आइए आइए, ये देखिए, ये हालत स्कूल की। ये कोई फर्नीचर आज का तो है नहीं, जी मैम। ये तो सालों का कंडेम्ड फर्नीचर इकट्ठा हो गया। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आप मुझे बताइए, आप अपने घर के बच्चों को ऐसी गंदगी में बिठाएंगे क्या? एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, जोन में किसी स्कूल का ये हाल है तो हम क्या कर रहे हैं? अगर प्रिंसिपल एक्ट नहीं कर रही है तो आप प्रिंसिपल पे एक्शन लीजिए। अगर आपके स्कूल इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहे हैं, आप स्कूल इंस्पेक्टर पे एक्शन लीजिए। पर हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा सकते हैं क्या? अगर हमारे परिवार के अपने बच्चे हो ना, हम उन्हें ऐसी जगह में घुसने भी ना दें। वैसे तो दावा होता है कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। जब से केजरीवाल की सरकार आई तब से वहां की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया। उन तमाम स्कूलों को दुरुस्त कर दिया गया जिनकी बिल्डिंग्स खराब थी, जिसमें व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी। लेकिन जब वहां पर दिल्ली सरकार की ही मंत्री, शिक्षा मंत्री पहुंचती है औचक निरीक्षण पर और स्थिति देखती हैं वहां की, तो वो भौचक रह जाती हैं और फिर प्रिंसिपल से लेकर के और जो बड़े पदाधिकारी हैं उन तक की क्लास लगा देती हैं। शिक्षा मंत्री अतिशी ने देखा कि कबाड़ में बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, गंदगी का अंबार भरा हुआ है। जिस क्लासरूम में बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं उस स्कूल में डेस्क, बेंच और तमाम तरह का कबाड़ रखा गया है, सीढ़ी रखी गई है, डस्टबिन देखा उन्होंने कि गंदगी से भरा हुआ डस्टबिन रखा गया है। तो सफाई कर्मी और शिक्षक, प्रिंसिपल और उसके बाद शिक्षा निदेशक को भी उन्होंने तलब कर लिया और फटकार लगा दी। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर की। डॉक्टर चंद्रशेखर जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से वो बयानबाजियों में ही लगे रहते हैं। कभी रामचरितमानस पर बयानबाजी करते हैं तो कभी गृह मंत्री की शिक्षा पर बयानबाजी करते हैं, लेकिन कभी भी धरातल पर उतर करके, ग्राउंड जीरो पर उतर करके उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का पहल नहीं किया। कभी भी शिक्षा व्यवस्था को देखने का कोशिश नहीं किया कि चल करके देख लें कि हमारे सूबे बिहार की शिक्षा की स्थिति कैसी है, हमारे सूबे बिहार में स्कूल कैसे संचालित हो रहे हैं।
दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम तरह के दावे होते हैं। सब कोई बात करता है कि वहां पर 80% शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त है। एक आध स्कूल में ऐसी कमियां हो सकती हैं, लेकिन बिहार की हम बात करें तो 80 क्या 90% शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त नहीं है। लेकिन वही बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 90% शिक्षा व्यवस्था जो है लचर है। तमाम स्कूलों की खबरें आती हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है, बच्चे जमीन पर पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, बिल्डिंग जो है वो धराशायी है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन उसको देखने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री या बड़े पदाधिकारी कभी भी ग्राउंड जीरो पर नहीं जाते। हमारे शिक्षा मंत्री तो हमेशा बयानबाजियों में लगे रहते हैं। लेकिन वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री अतिशी जमीनी स्तर पर जाकर के स्कूल का निरीक्षण करती हैं। जब वो पहुंचती हैं और स्कूल की स्थिति को जब देखती हैं खराब स्थिति में, तो वहां के जो भी प्रबंधन के लोग हैं उनसे सवाल करती हैं कि आपके खुद के बच्चे इस गंदगी में पढ़ने के लिए आते, आप आने देते क्या? हमारे बच्चे तो नहीं आते, मैं बिल्कुल नहीं आने देती। लेकिन यह सवाल बिहार के पदाधिकारियों के मन में या बिहार सरकार के मंत्री के मन में कभी आता होगा क्या? मैं तो कहता हूं कभी नहीं आता होगा। अगर यह सवाल यहां के सरकार में बैठे हुए मंत्री के मन में आ जाए, यहां पर पदस्थापित संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के मन में आ जाए, तो फिर व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। दिल्ली की इस खबर को देख करके बिहार के तमाम पदाधिकारियों को, यहां के संबंधित मंत्री को सीखने की जरूरत है। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवान न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवान न्यूज का मकसद नहीं। देशवान न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवान न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।